अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज के लेक्चर में हम एक ऐसी ट्रिक करेंगे जिसके ज़रिए फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तमाम एंगल्स की वैल्यूज़ का जो टेबल होता है वो आप बड़ी आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं बगैर किसी रटल गए। उनका बहुत ही आसान ट्रिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं। तो आइए हम ट्रिक की तरफ आते हैं कि हम किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तमाम एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल लिखा है जिसमें डिग्री यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोड के लिए। तो आइए इन सब की तरफ आते हैं और इनको देखते हैं। सबसे पहले हमने एक साइन को लेना है, ठीक है, उसको हम डिराइव करेंगे और उससे आगे बाकी सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं साइन की तरफ। तो हम यहाँ पर साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने लिख लेना है 0, 1, 2, 3, 4। स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसको आपने स्टेप्स को याद रखना है तो बहुत आसानी से ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि इन सब के ऊपर हमने अंडर रूट लगा देना है। 0 अंडर रूट, 1 अंडर रूट, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट और 4 अंडर रूट। फर्स्ट स्टेप में हमने 0 से 4 तक वैल्यूज लिख ली और उनके ऊपर सेकंड स्टेप में हमने अंडर रूट लगा दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि इन सबको 2 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हमने इनको 0 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो आपके पास सिंपली 0 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/√2 आएगा। ये किस तरह आएगा ये आपको मैं साइड पे बता देता हूँ। 2/2 आपके पास ये 1/√2 कैसे बनेगा। तो हम अगर ये जो हमारे पास 2 है इसको हम अगर इस तरह लिख दें √2 मल्टीप्लाई √2 तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो वैसे ही सिंपल है, इसको √3/2 लिख लेंगे और ये यहाँ पर 4 का √2 आ जाएगा और 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये हमने डिराइव किया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 0 से 4 तक वैल्यूज लिखी। सेकंड स्टेप में उनके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। थर्ड स्टेप में उसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया और फोर्थ स्टेप में उसको हमने सिंपल कर दिया। ये था हमारे पास साइन के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 साइन 0 0 और साइन 30 डिग्री 1/√2 और साइन 45 डिग्री 1/2 था 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री आ जाएगा 1। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया साइन के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं। और कोस के लिए फाइंड करने के लिए हमने सिंपल इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स किस तरह करेंगे, ये 1 लास्ट पे था तो 1 को हम स्टार्ट पे ले आएंगे। उसके बाद √3/2 था तो उसको हम यहाँ पर सेकंड पे ले आएंगे। उसके बाद 1/√2 था तो इसको इधर ले आएंगे। 1/2 था तो इसको इधर ले आएंगे और उसके बाद 0। हमने सिंपली पहले साइन के लिए कंस्ट्रक्ट किया, 4 स्टेप के साथ इसको हमने फाइंड किया। उसके बाद कोस के लिए क्या किया, सिंपली उसको रिवर्स कर दिया तो आपके पास ये कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद चलते हैं टैन की तरफ। तो आप जानते हैं कि टैन इक्वल होता है साइन ओवर कोस। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो यहाँ पर आप इनको बारी बारी डिवाइड करते जाएंगे। साइन 0/1 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, डिवाइड करके देख लें तो ये 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये तो सिंपली पता चल रहा है कि दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर 1 आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा और cos थीटा, तो बस हमने sin को cos पे डिवाइड करते जाना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और √3 आ जाएगा। और लास्ट को आप देखें कि समथिंग ओवर जीरो आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो 1/0 हम जब करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ गई, साइन की, कोस की और टैन की। साइन की हमने फाइंड की, उसको रिवर्स किया तो ये कोस की वैल्यूज आ गई, और उसके बाद उनको साइन थीटा ओवर कोस थीटा किया तो टैन थीटा की वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपके पास जब टैन थीटा की वैल्यूज आ गई तो आपने सिंपली टैन को रिवर्स करना है, तो आपके पास कोट की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जिस तरह हमने साइन को रिवर्स किया कोस की वैल्यूज आ गई, इसी तरह आपने टैन को रिवर्स करना है तो कोट की वैल्यूज आ जाएंगी। हम टैन को रिवर्स करते हैं टैन थीटा की वैल्यूज को, तो लास्ट पे इन्फिनिटी था, उसको हम स्टार्ट पे ले आते हैं। उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और लास्ट पे आ जाएगा आपके पास 0। ये हमने tan थीटा की वैल्यूज को हमने रिवर्स किया तो आपके पास cot थीटा की वैल्यूज आ गई हैं। स्टूडेंट्स, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर लिए हैं, जिनमें से हमने अभी तक फाइंड जस्ट साइन की वैल्यूज की थी, उसको रिवर्स किया, कोस की वैल्यूज आ गई, और उसके बाद साइन थीटा ओवर कोस थीटा डिवाइड करके सिंपली डिवीजन करके हमने टैन थीटा की वैल्यूज निकाल ली। और जैसे ही हमने टैन थीटा की वैल्यूज निकाली, सिंपली उसको रिवर्स किया तो आपके पास कोट थीटा की वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद चलते हैं कोसिकेंट पे। तो स्टूडेंट्स, आप एक फार्मूला जानते हैं, कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा की। तो हम 1/sin थीटा करते जाएंगे तो आपके पास कोसिकेंट की वैल्यूज आती जाएंगी। हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए 1/0 अगर करते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। 1/1/2 करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 करते हैं तो आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1/√3/2 करते हैं तो ये 2/√3 आ जाएगा। बस इनका उलट ही करना है हमने। और 1 अगर हम 0 करते हैं तो ये 1/1 करते हैं तो ये आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थी कोसिकेंट की वैल्यू जो हमने इस फार्मूला के जरिए फाइंड की कि कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। ये फार्मूला आपने पहले किया हुआ है, पिछले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसके जरिए आपने ये फाइंड कर लिया। हमने जस्ट इनको साइन थीटा की वैल्यूज को उलट करते गए हैं, 1/1 1/0 1/1/2 1/1/2 1/√3/2 1/1, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। जब जैसे ही आपके पास कोसिकेंट की वैल्यूज आएंगी, आपने इनको सिंपली रिवर्स करना है और आपके पास सीकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत ही आसान ट्रिक थी, आपने इसको रिवर्स करना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और उसके बाद √2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 और फिर इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, ये थी आज की ट्रिक। दोबारा से आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। हमने साइन के लिए 4 स्टेप्स किए। वो 4 स्टेप्स क्या थे? हमने पहले 0 से 4 तक लिखे, 0 1 2 3 4, उनका हमने अंडर ले लिया। ऊपर अंडर लगाने के बाद हमने उनको 2 पे डिवाइड किया, सिंपल किया, तो आपके पास साइन की वैल्यूज आ गई। साइन की वैल्यूज आने के बाद उनको रिवर्स किया तो आपके पास कोस की वैल्यूज भी आ गई, और कोस की वैल्यूज को रिवर्स करने के बाद हमने आगे क्या किया है, उसके बाद tan थीटा आप जानते हैं कि इक्वल होता है sin थीटा ओवर कोस थीटा की। हमने sin थीटा ओवर कोस थीटा जब सिंपली इनको डिवीजन की तो आपके पास tan की वैल्यूज आ गई। और tan की वैल्यूज आने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था कि tan को हमने रिवर्स किया तो कोट की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये 4 वैल्यूज होने के बाद हमने क्या किया, आप जानते हैं कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। हमने 1/sin किया तो आपके पास ये सारी कोसिकेंट की वैल्यूज आ गई, और इसको सिंपली रिवर्स किया तो सीकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तमाम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जो टेबल हम डिराइव करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये इसकी ट्रिक थी जो आपको बहुत ही सिंपली मैंने करवा दी है और आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।